Hello students, this is Harikesh Yadav. A very good morning to all of you and welcome to the HPM classes. जैसा कि आप जानते हैं लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और उसमें ग्राफिकल एनालिसिस चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर उन दोनों लेक्चर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे जो आपने 3 इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में क्लास 9th में पढ़ रखा है, जो v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as एंड यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन से आप सभी लोग वेल अवेयर हैं, परिचित हैं, ठीक है। और उसको आप 9th क्लास में भी शायद मेरे ख्याल से ग्राफिकल अब डाल दिया गया। 9th में पहले तो था वो आपको अंकगणितीय विधि से ही सॉल्व करना था, ठीक है। लेकिन अब जो है उसी का थोड़ा सा विस्तारित रूप आपको लॉन्ग रूप देखने को मिलेगा। एक इसका आप एप्लीकेशन कह सकते हो कि कैसे एप्लीकेशन हम उसका करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या उससे और फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ इक्वेशन, और उसको ग्राफ में कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जानने से पहले पहला इक्वेशन देखो, अभी हमने ड्रॉ भी नहीं किया ग्राफ, क्योंकि उससे पहले एक चीज़ जानना आपको ज़रूरी है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख के डायरेक्ट आप क्या मेजर कर सकते हो, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के डायरेक्टली आप क्या मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, ना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक सिंपल ग्राफ हमने बना रखा है, देखो टाइम को हमने 2 सेकेंड के इंटरवल में बांट रखा है, 0 से 2, 2 से 4, और ये आपका वेलोसिटी जो है 5 के इंटरवल में बांट रखा है। ये मान लो जी यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। क्लियर है बात। अब हम अगर कहें इसको 0.0 कह ले, ओ कह ले, ये 0 तो इसके लिए होगा, छोटा जो बनाया निशान ओ कह रहे हैं, ओ से ए तक ये तो मूव हुआ है, कोई पार्टिकल रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट रहा है, ओ से ए तक जर्नी किया है। तो ओ से ए तक जर्नी तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ओ से ए तक के हम जानना चाहते हैं कि कितना जर्नी हुई है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है या डिस्टेंस क्या है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दिया हो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से। बल्कि हम लिख दे रहे हैं कि जब यहाँ लिख दे रहे हैं, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कह लीजिए आप, क्योंकि डिस्टेंस भी निकालने को कहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने को कहेगा। डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही मैक्सिमम अभी यहाँ हम बात करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि शुरुआत जहाँ से हुआ लास्ट अगर पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाना है। तो ये जब हम इसका एप्लीकेशन यहाँ करेंगे तो उस समय हम एज अ डिस्टेंस ट्रीट करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तब डिस्टेंस क्या होगा, तब डिस्टेंस ग्राफ द्वारा या ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल होगा, घिरा क्षेत्रफल होगा। यानी जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछे कि इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, पिंड ने, तो आप क्या कहेंगे कि जो भी ग्राफ बना होगा उस ग्राफीय भाग द्वारा घिरा क्षेत्रफल, यानी जो भी ग्राफ जो सराउंडेड एरिया होगा कवर्ड बाय द ग्राफ दैट विल बी योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्लियर है बात। अब आते हैं कि एक चीज़, एक की पॉइंट या फार्मूला या जो भी इसको नोट में आप चाहे लिख के रख लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो होगा एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, यानी ग्राफीय भाग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। सिंपल। और सिंपल आपको या तो ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल 3 ही चीज़ देखने को मिलेंगे। कुछ एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की बात भी होगी तो उसका अभी हम यहाँ फार्मूला बताएंगे। आज वाले में एक चीज़ कम से कम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारा टाइम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। और हमने आपको जब ग्राफ सेकंड वाला बताया था, सबसे पहले तो विरामावस्था में स्थित वस्तु का ग्राफ, दूसरा था एक समान वेग से दूर जाती वस्तु का ग्राफ। सेकंड वाले में हमने 3 चीज़ आपको दिखाई थी। आप स्वयं गाड़ी पे बैठे हो, स्वयं स्टार्ट किया, या आप अपने पापा के साथ, भैया के साथ बैठे हो, अपने किसी और रिलेटिव के साथ बैठे हो, अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन बैठे तो गाड़ी पे ही हो,
और जहाँ से गाड़ी स्टार्ट की गई है यानी टाइम मेजर वहाँ से हो रहा है और गाड़ी वहीं से स्टार्ट हुई, तो आपके लिए t बराबर 0, x बराबर 0 यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ हो। हमने कहा था आप सामने हो और सामने की सड़क से एक बाइक गुजर गई तो उसने तो इनिशियल वेलोसिटी ले रखा है, और आप जानते हैं कि प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं, u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, डिस्टेंस को s से। न्यूटन के ये गति के समीकरण के तीनों जो हमने रूप बताए थे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें जो v, u, a, t और s आ रहे हैं उनके बारे में ये जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, सब आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हैं। u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन है, t फॉर टाइम है और s फॉर यहाँ डिस्टेंस है। क्लियर है बात। अब अगर हम यही करें कि जब हमारा टाइम जीरो था उस समय इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ दिखा रहे हैं, इतना ये मार्कर देखते रहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी u। आफ्टर ये t इक्वल टू 0 पर है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, जब t इक्वल टू 0 तो u इक्वल, या ऐसे लिख दें प्रारंभिक वेग बराबर u। अब तो हिंदी में लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। t इक्वल टू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u है। अब t इक्वल टू t, कुछ तो टाइम हो गया होगा, t इक्वल टू t, तो अंतिम वेग को हम बोल रहे हैं v। ठीक है। अब ये t इक्वल टू t कहाँ बढ़ेगा, इसी एक्सिस पर तो बढ़ना है, और वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, v हो गई। तो v यहीं पर तो हो नहीं जाएगा, t इक्वल टू 0 है तो कुछ ना कुछ तो टाइम बढ़ा होगा। तो ये टाइम मान लो इस तरह कुछ बढ़ा है और यहाँ वेलोसिटी हो गई v, तो इसके पैरेलल में यही लाइन को तो हमने v दिखाया है। अब इस बात को हमें पता चल गया कि इस पॉइंट को अगर हमने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया b, बस यही आपको सारा कुछ समझना है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया a और इस पॉइंट को नाम दिया b। अब हम चाहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं और 3 इक्वेशन थे और हम पहला नंबर डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेग समय संबंध। पहला क्या इसमें हम कर रहे हैं, वेग समय संबंध, यानी आप समझ गए होंगे v बराबर u प्लस ए टी हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हम लोग वेलोसिटी टाइम संबंध निकालने जा रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो हमने कहा t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी u, t इक्वल टू t पर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टाइम हमारा, यहाँ इसकी देखो सीध में हमने देखा है आपको ये, तो ये कितना है t इक्वल टू t इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी v। अब जरा इस बात को देखिए, हम तो चाहते हैं वेलोसिटी, अभी इसमें दूसरा और तीसरे में इसमें आएंगे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़े रहिए। ये जब हम इस वेग स्थिति संबंध यानी वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन निकालेंगे उस समय इसका यूज करेंगे। अभी सिंपल क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने कहा था कि जो कर्व है वो क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, ढाल जो है वो वेलोसिटी बताता था। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्रीवियस लेक्चर वाले में आपने अगर नहीं देखा है तो फिर से जाके देख लीजिए, और हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है क्लास 11th की फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिनका जो भी छूटा हो आप जाके, वो एरर चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A से B तक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये कर्व है, जो स्लोप है, क्या बताएगा, हमने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन को बताता है। यानी A से B की जो ढाल है यहाँ पर, A B की ढाल, इसी को तो हम लोगों ने कहा है त्वरण, एक्सेलरेशन। और त्वरण को इनिशियली हम लोग A से लिखते हैं, A लिखा हमने, और त्वरण क्या होता है, डेफिनेशन कल भी बताए थे, आज भी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग के समय परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और विद द फॉर्मूला अगर जाएं तो वेग परिवर्तन यानी लास्ट वाला वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t2 माइनस t1, यही तो आप कहते हो। अब हमारे ग्राफ के हिसाब से देखिए आप, अगर इस ग्राफ को कंप्लीट कर लिया जाए तो देखो जरा, ये ग्राफ हम इसके सिधानी में
ये बना दिया, ठीक है, ये टी है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये टी है तो आप जानते हैं कि यही इसके पैरेलल में है, तो ये भी टी है, ठीक है। अभी हमारा ध्यान किस पर है, यहाँ ए से बी तक की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये ए बी जो है, यही कर्व तो हमारा एक्सेलरेशन बताता है, वही लिखा है हमने। तो ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया v2 माइनस v1। लेकिन हमारे केस में आप ज़रा देखिए, फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने v2 लिखा है, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितना हमने एज्यूम किया था, v यहाँ भी लिखे हैं, तो ये हो गया हमारा v माइनस v1। v1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और हमने इनिशियल वेलोसिटी कितना ले रखा था, u, और ग्राफ में यहाँ दिख रहा है u, तो हमने लिखा u। हमारे लिए टाइम t2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो टाइम t2 यहाँ हुआ, और उसी टाइम t2 को t1 बराबर 0 समझ लीजिए आप, t2 बराबर t समझ लीजिए। लेकिन बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है t इक्वल टू 0, डैट मीन्स आप समझ जाएंगे इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, और t इक्वल टू t डैट मीन्स फाइनल टाइम की बात कर रहे हैं। तो t2 का मान यहाँ t और t1 का मान 0, तो t माइनस 0 इक्वल टू t, सिंपली आपने यहाँ लिख दिया t, ठीक है। अब ये देख लीजिए v माइनस यू बाई टी, और इधर a, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू टी, इजली आप देख रहे हैं। तो यहाँ दिखाएं अगर आपको, ये v माइनस यू इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू टी, तो क्या मिला, a t, ठीक है। अब इस माइनस में है u, अगर इसको इक्वल टू निशान के उधर ले जाएं, डेट मीन्स u प्लस में हो जाना है, v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आप प्राप्त करना चाहते थे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वही है ये v बराबर u प्लस ए टी। आपने प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लास में, डेट मीन्स 9th क्लास में ये चीज़ देखी है। तो ये इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में सिर्फ एक ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड हो सकेगा तो एक ही पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और ना समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यही शुरुआत है, शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ा तो आप जान लीजिए ग्राफ में आपको कोई हरा नहीं सकता। और ग्राफ एक बार समझ में आ गया तो आपको हमने कहा था कि नीट में, जेई में आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या क्वेश्चन पेपर ही मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कि हमारी बात सही है या नहीं। उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। और ग्राफ तो आपको मैथ में भी उतना ही ये यूजफुल होगा, मैथ का चीज़ है ही, इसलिए फिजिक्स और मैथ आपस में काफ़ी रिलेशन भी है, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग 11th में हैं, काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, कोई भी बच्चा ना समझ नहीं है, ठीक है। और हमारे भरोसे को आप कायम रखिएगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी तरफ से, और आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा हमारी तरफ से कामना है। और जो भी कमियां हो, कुछ आपको जो चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कमेंट में ज़रूर आप हमसे पूछिए। कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो, जब न्यूमेरिकल अच्छा करने लगेंगे उसमें न्यूमेरिकल की बात आप पूछेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल नहीं आया, कमेंट में भी आप वो चीज़ मेंशन करेंगे। क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक से होगा या राजीव प्रकाशन, कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर बुक नहीं मेंशन कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम न्यूमेरिकल में भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।